Good morning, students. Today our topic is class 8 SS subject English medium, chapter number first, unit second, when, where and how. Our India. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे जो चैप्टर इन न्यूटेल्स दे रखे हैं, जिसमें पीरियड ऑफ हिस्ट्री पीरियड के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, न्यू इन्वेंट्स आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, कैपिटलाइजिंग, कॉलोनलाइजिंग, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। इन 6 पॉइंटों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट अस गो स्टार्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन हिस्ट्री। फर्स्ट जो पीरियड है वो हमारा एंशियंट पीरियड है, सेकंड हमारा मिडवेल पीरियड है एंड थर्ड जो होगा वो हमारा मॉडर्न पीरियड होगा। तो सबसे पहले जिसको हम कह देते हैं कि पुराना टाइम, मध्य टाइम और जो हमारा नया टाइम आता है, यानी कि पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, जो कि आपके हिंदी मीडियम में सुने। तो एंशियंट पीरियड की जब हम बात करते हैं तो द एंशियंट पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 18th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी से पहले के यहाँ पे टाइम पीरियड जनरली जो है वो हमारा एंशियंट पीरियड टाइम था। इट इज़ बिलीव्ड दैट द चेंज फ्रॉम दिस पीरियड द मिडवेल पीरियड अक्योर्ड विद द अराइवल ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया। एंड नेक्स्ट जो हमारा मिडवेल पीरियड दे रखा है, द मिडवेल पीरियड्स स्टार्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी। तो 8वीं शताब्दी से पहले का जो टाइम पीरियड था वो हमारा एंशियंट पीरियड था, और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा मिडवेल पीरियड। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इन एम्पायर बाय द तुर्क्स ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस, यानी कि उनमें बहुत सारे जो चेंजेस आए थे इन दी वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में। द चेंज फ्रॉम द मिडवेल टू मॉडर्न पीरियड अकॉर्ड विद द अराइवल फॉर दिस ब्रिटिश चर्च ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे भारत में, उनने के माध्यम से यहाँ पे जो हमारा मिडवेल पीरियड से और मॉडर्न पीरियड तक के बीच में जो यहाँ पे चेंजेस आए वो भी बहुत सारे उन लोगों के जीवन में बदलाव आया था। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मॉडर्न पीरियड। द मॉडर्न पीरियड मीन्स दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट यू लाइक इन दैट यू लिव इन। तो यहाँ पे जो नए युग में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी लोगों के रहने के बारे में, बट द वर्ड इज़ यूज्ड बाय इंडियन historian of describe those events and those styles of administration, art, architecture etc. तो इन सब के बारे में जो भी इनके स्टाइल्स में जो चेंजेस आए, इन इवेंट्स में जो चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे इसी में डिटेल से। दैट हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 18, 19 एंड 20 सेंचुरीज। तो यहाँ पे जो ये बदलाव आते हैं वो हमारे 18, 19 और 20 सेंचुरी में आते हैं, जो कि हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है। क्योंकि आफ्टर 18 सेंचुरी स्टार्ट मॉडर्न पीरियड एंड दिस द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्स मेनली द फॉलोइंग इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। बहुत सारे यहाँ इवेंट्स डेवलपमेंट्स की हम पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को। सेकंड नंबर पे द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। थर्ड जो हमारा देयर इकोनॉमी एंड रेवेन्यू पॉलिसीज causing the run of trade and Indian handicraft as well as starting the process of industrializations। अब आते हैं, ये था हमारे पीरियड हिस्ट्री के, जिसमें हमने आपको बताया एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अब आता है हमारा टॉपिक इसमें सोर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड के क्या क्या सोर्स यहाँ पे हम करेंगे जिनकी वजह से यहाँ पे जो चेंजेस आए थे। तो फर्स्ट होगा हमारा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में भी हमारे सब पॉइंट होंगे। फिर होगा हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स होंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स include movement and artifacts. They are located in different part of India. Some of the important monuments are India Gate
पार्लियामेंट हाउस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे संसद भवन का जो ये गेट दिखा रखा है, इसमें हमारे इस स्रोत का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए भी, जिसमें द मुगल एम्पायर introduce the culture recording everything. This was the further and the practiced by the British. Every administration decision was recorded, यानी कि उनका रिकॉर्ड रखना भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जब मुगल टाइम पीरियड था, वहाँ पे संस्कृति का रिकॉर्ड, सभी संस्कृति का रिकॉर्ड रखा जाता था, और साथ साथ ये भी डिसीजन लिया गया था कि इनको रिकॉर्ड रख के इनको केयर भी की जाए, यानी केयरफुली प्रिजर्व। एवरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी body had recorded rooms in which even the smallest record were kept well allowed। तो यहाँ पे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के माध्यम से तीनों का रिकॉर्ड अलग अलग प्रकार के स्वरूपों से डिपॉजिट किया जाता था। दस द प्रोसीडिंग, ये जो प्रोसेस था ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में इज़ अवेलेबल टू अस, अवेलेबल कराया गया। दिस had helped historian immensely in their study of the period. Many of the official record are now preserved in the National Archives of India। फिर आता हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जैसे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के माध्यम से भी चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ होती थी उसको लोगों को जागरूक करने के लिए, या उनको उन्हें एक्टिव करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार न्यूज़पेपर या मैगजीन का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिलोंग टू पार्टिकल पीरियड्स। पैम्पलेट्स आर इम्पोर्टेंट एज दे reflect of the popular feelings, and later are the significant as they help us understand and situation prevailing of the moment। तो इस मोमेंट में हमने जो भी न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन का प्रयोग किया था, वो हमने जो भी कोई यहाँ पे किसी संस्था को ओपन किया जाता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्हीं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाती थी। Original documents like government reports, order and official correspondence are also some important source. They provide us with important first-hand information about leading issues, and they are well preserved in the archives library। तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो था रिसोर्स, सभी को महत्व दिया गया था। सर्वे, सेंसस एक्सेट्रा। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के अनुसार यहाँ पे various surveyors were conducted, like population surveyors, revenue surveyors, and surveyors etc. Mapping was also an important part of these surveys. Many topography maps were made by British during the period. Census operation also started. All these reported as well as preserved and readily available to us। अब आता हमारा सेकेंडरी रिसोर्स, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा बुक वर्क बनता है वो आपको कंप्लीट करना होगा, और साथ साथ इस चैप्टर को जितना कराया है फर्स्ट एक्टिविटी के जो हमारे सब पार्ट्स थे वो भी आपको कंप्लीट रीड करने होंगे। थैंक यू।